क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, इस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे। बट अभी हम लोग पाकिस्तान की बैटिंग की स्ट्रगल की बात करें अगेंस्ट स्पिन। और राशिद भाई, जिस तरह हमें राशिद ने और नूर ने हमें जिस तरह एक्सपोज किया है, आई जस्ट वंडरिंग, क्योंकि एशिया कप में आपके सामने सिर्फ स्पिनर्स होंगे, इंडिया, श्रीलंका, वो आपको टफ टाइम देंगे। आप व्हाई इज दिस हैपनिंग, और अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, कोई टीम में बैलेंस या क्या? लेकिन जब आपको परेशानी होती है तो आप एक रन पे आ जाते हैं, सिंगल्स पे। जिस तरह आपने कहा कि 63 डॉट बॉल हुई है, तो वजह ये है कि आप डॉट बॉल खेलते हैं कि आपको रीड नहीं हो रही, राशिद रीड नहीं हो रहा, या तो कि गूगली फ्लिपर या लेग ब्रेक आपको रीड नहीं हो रही। नूर तो हो ही नहीं रहा, वो तो एक्सपोज किया उसने, वो तेज़ है एयर में, दोनों स्पिनर ना एयर में तेज़ हैं। गजनफर ने क्यों मार खाई? उसका पहला मैच था कि वो थोड़ा सा फिटनेस लेवल उसका लो था, जिसकी वजह से वो लेट खेला, और जब उसने बॉलिंग की है तो स्लो बॉलिंग। अच्छा राशिद, एक सवाल तुमसे कर सकता हूँ मैं ये बताओ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमारे बच्चे जो कि स्पिनिंग ट्रैक्स पे खेलते हैं, गुगली उनको समझ में नहीं आ रही, डोंट यू थिंक? देखिए राशिद खान की शायद समझ में ना भी आए। देखो भाई, इसमें लेग स्पिनर दो टाइप के होते हैं, जैसे कादिर भाई थे या मुश्ताक या दानिश पाकिस्तान की बात करते हैं, यासिर शाह, ठीक है ना। दो शोल्डर होते हैं आपके, आउटर शोल्डर और इनर शोल्डर। ये इनर शोल्डर वाले गुगली करते हैं, जो कि आपको लगता है कि लेग ब्रेक या गुगली दोनों हो सकती है, क्योंकि आम इनका बाहर से नहीं आता, आम इनका या तो बिल्कुल पैरेलल होता है या थोड़ा अंदर से आता है, जिसकी वजह से डिसीव कर देते हैं एयर में। और जो इनर शोल्डर जो यूज़ करता है वो एयर में तेज़ होता है। जब आप तेज़ होते हैं तो आप एयर में बॉल पकड़ ही नहीं सकते इनकी कि लेग ब्रेक है। नहीं, मतलब मेरा कहने का मकसद है कि जो तुम्हें बातें पता है, हमारे बैट्समैनों को भी तो पता होना। मैं तो पढ़ता हूँ ना, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पढ़ना पड़ता है। डॉग या वो डॉग बोल रहा हूँ भाई, हमारे कोचेस को नहीं बताना चाहिए ये बात कि देखो इसकी। देखिए हमारे कोचेस लोकल नहीं है, बाहर के हैं। बाहर के लोग गुगली को नहीं रीड करते, उनको खुद ही नहीं पता, उनको नहीं पता होगा। ये रिसर्च डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर काम किया जाता है। तो हमें अगर किसी को प्रोग्राम में करना है या मेरे पास कोई प्लेयर आ जाएगा, बड़ा प्लेयर, तो मुझे समझाना आना चाहिए। अगर मैं लेवल 3-4 किया हुआ है तो फिर मेरा कोई ऐसा खाना खाली नहीं होना चाहिए जो मुझे पता ना हो। मुझे एजुकेट पूरा होना चाहिए। मैं बता पाऊँ या ना बता पाऊँ डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा नूर ने बॉलिंग की, एयर में कितना क्विक था वो, ही वाज क्विक, क्विक ना। और हमारे शोल्डर जो आउटसाइड शोल्डर वीक है हमारे, इसीलिए हमारा जो मिस्ट्री बॉलर है या लेग स्पिनर ज़्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि वो 10 ओवर बॉलिंग कर रहे या 20 ओवर नहीं कर पाते। इसीलिए सुफियान मुकीम हो, ये कम ओवर करते हैं, ये तीसरे ओवर में या चौथे ओवर में लाजमी इनको छक्के लगते हैं। क्या है, बॉल पीछे गिरना शुरू हो जाती है। राशिद खान को भी लगते हैं, पहले मैच में रस्टी था वो, देखा होगा आपने, मिडिल लेग पे बॉल की गुगली की, अच्छा पिकअप शॉट किया सलमान अली आगा ने। कल उसने मूवमेंट नहीं, उसने हिलने नहीं दिया इन लोगों को, उनको टाइट पे टाइट होता है ना कि चेस के खेल रहे होते हैं, तो आप उनकी चाल को नहीं चलने देते। इससे किसको आउट किया था गुगली के ऊपर, हमारे एक प्लेयर को, तो वो तो उसने स्लो मोशन में दिखाया, तो वो तो साफ नजर आ रहा था कि वो पीछे से किया है उसने गुगली। तो हाँ, पीछे करते ही पीछे थे, मगर ये कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं रीड नहीं कर रहे। जब रीड नहीं करेंगे आप, देखें सकलैन क्यों सक्सेसफुल दुनिया में रहा, उसका दूसरा किसी को रीड ही नहीं हुआ जब तक, वो तो खुद ही अनफिट हो गया, वरना तो वो दुनिया के बेहतरीन, मतलब बहुत ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर बन जाता है। जहाँ पे आपको रीड नहीं हो रही स्पिन और दूसरा या गुगली या फ्लूटर, तो वो फिर आप मुश्किलात में डालते। तो पाकिस्तानी बैटर, चाहे हमने तो बाबर आजम को भी देखा, वो रीड नहीं कर पाता। तो हमारे जितने बैटर थे मिडिल ऑर्डर में स्पेशली, वो पाँव रख के फिर मारते हैं। कल जब उनको रीड नहीं हुई, पाँव रख के मारना शुरू किया और आउट होना शुरू हुए। सो बेसिकली पुअर शॉट सिलेक्शन एज वेल एंड थोड़ा बहुत लेजीनेस एज वेल आई गेस, बट एनीवे अब से को आप यू नो बिग क्वेश्चन था, राशिद ने इतनी इन डेप्थ अच्छी एनालिसिस किया ना। हाँ, क्या ये चीज़ें हमारे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होनी चाहिए, ये हमारी चीज़ें हमारे कोचेस को पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने फरहान को देख लिया कि उसके फुटवर्क का प्रॉब्लम साफ नज़र आ गया कि वो क्या है, इसी तरह गुगली का हमें समझ में आ रहा है कि वो उसको नहीं समझ में आ रही। बाबर का एक और चीज़, राशिद भी इस पर बात कर सकता है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स गेंद करते हैं, वो उमन वो लेग स्पिन के लिए जाता है, जो गेंद वो अंदर लेके आते हैं, आमर मारते हैं, वो ठक करके लेग बिफोर हो रहा है, आजकल हो रहा है। तो ये चीज़ें हमारे कोचेस को उनको बताना चाहिए, अगर वो सुनना के लिए तैयार हों तो। इसमें तो फिकू भाई मोस्टली जब प्लेयर सीखता है ना, ये कोचेस शायद बता ज़रूर दें, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। अगर जैसे बाबर की बात की, या कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, मिडिल पे बॉल पिच हो रही है लेफ्ट आर्म स्पिनर की, वो ब्रेक भी हो सकती है, वो स्ट्रेट भी आ सकती है। तो क्या है, ये फ्रंट फुट पे कमिट हो जाते हैं, कमिट होके ये
ये मिड ऑफ पे नहीं खेलते या लॉन्ग ऑन पे नहीं खेलते, ये वहीं पे रोक देते हैं, बल्ला पीछे होता है, पैड पे आके लगती है। आप देखें अब जितने जो आपने क्रिकेट खेली होगी जावेद भाई के साथ, दहीर भाई, वो बॉल को पैड से थोड़ी खेलते थे, बल्ला आगे होता था इन लोगों का। सेम चीज़ यूनुस खान ने की, वो अगेंस्ट द ब्रेक चले जाते थे, लॉन्ग ऑन पे चले जाते थे, मिड ऑन पे चले जाते, या वो खेलते थे बल्ला खोल के मिड ऑफ पे जाते थे, वो वहीं पे हैंग नहीं करते थे कि वहीं पे मैं रोक लूँ, बैट पीछे पैड आगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है कि किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उसको अप्लाई करने के लिए आपको क्लब के मैचेस खेलने पड़ते हैं। क्लब के मैचेस में आप फिर बल्ला खोल के मिड ऑन या मिड ऑफ खेलते हैं तो आपका अलाइनमेंट ठीक हो जाती है। गेम टोटल बैलेंस उस वक्त होगा जबकि आपकी अलाइनमेंट ठीक होगी डिलीवरी के बाद। सेम चीज़ जो गाड़ी के साथ होती है, आपका एक टायर भी ख़राब हो तो आपकी गाड़ी नज़र आएगी कि साइड पे जा रही है। तो जब आपका बैलेंस सही होगा, अलाइनमेंट ठीक होगी, तो आपका पाँव सही जगह गिरेगा, बॉल के नीचे आपका बैट आएगा और आपका हेड उसके पीछे होगा। सो अभी आप दोनों से सवाल, ओपन कॉन्वर्जेशन, क्या आप लोग साहिबजादा फरहान और साइम को अभी थोड़ा सा मिड पे टाइम देना चाहिए जस्ट बिकॉज एशिया कप इज अराउंड द कॉर्नर, या थोड़ा सा कुछ? इसमें बताऊँ क्या सबसे बड़ा फॉल्ट जो आ रहा है ना, जो सिक्कू भाई ने पॉइंट आउट किया, वो विकेट कीपर का है। दुनिया की जो वाइट बॉल क्रिकेट है या T20 की वनडे या T20 वाइट बॉल है, उसको डोमिनेट कौन कर रहा है, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। हम जाएंगे पुराना, गिलक्रिस्ट आया, ऑस्ट्रेलिया ऊपर गई, उसने कीपिंग की, उसने बैटिंग की। संगाकारा आया, उसने बैटिंग की और उसने कीपिंग की, ऊपर गई। MSD आया, बहुत सारे प्लेयर आए, फिर बेरस्टो आ गया, फिर उसके बाद बटलर अभी वाइट बॉल का है, फिर AB डिविलियर्स आया, अभी रैकेल्टन उनके पास आया हुआ है, अभी वेस्ट इंडीज़ का विकेट कीपर है वो कर रहा है, फिर ऋषभ पंत है या ईशान किशन है या संजू सैमसन है, ये मेन प्लेयर्स हैं। हमारा विकेट कीपर किधर है? हमारा विकेट कीपर माइनस है। तो विकेट कीपर बैकबोन होता है किसी भी टीम को, इवन टेस्ट मैचेस में भी। और हम जो बैकबोन है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए, उसमें जान नहीं आ रही, इसीलिए झोल खा रही है। लोअर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और हमारी टॉप ऑर्डर झोल खा रही है क्योंकि हमारा विकेट कीपर परफॉर्मर नहीं है। अच्छा, राशिद ये नहीं होना चाहिए राशिद के वो जो विकेट कीपर है, अगर वो टॉप 2-3-4 नंबर तक खेल रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है। अभी तो वो बिल्कुल यूजलेस है इस वक्त, राइट नाउ। आई फील सॉरी फॉर हिम। बट व्हाट्स द क्यूरियस केस क्या है? वजह क्या है कि आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं टीम के अंदर। फखर को भी खिलाना है, अगर अनफिट है वो भी आएगा, 3 नंबर पे आएगा, एक प्लेयर की जगह मारी जा रही है। अगर आपने सेकंड विकेट कीपर साहिबजादा फरहान को लिया है तो हारिस को एडजस्ट मत करो, वो टीम में नहीं आएगा। 2 प्लेयर आप यहाँ पे एडजस्ट किए, एक बॉलर आप ऐसा खिला देते हो जिसकी वजह से टीम नुकसान हो रहा है। तो 3 प्लेयर हमारे वीक होते हैं। जब आपकी चेन होती है मजबूत, उसमें लिंक अगर 2-3 आपके वीक हो तो आपकी चेन मजबूत नहीं होगी। तो ये पाकिस्तान की इंडिविजुअल टीम होती है। जो सलमान अली आगा ने 70 कर दिए, नीचे से आके किसी ने 70 कर दिए, जीत गए। जब कंबाइंड एफर्ट की बात होती है वहाँ हम झोल खा जाते हैं। फातिमा, इससे हट के ना इन सब टेक्निकल बातों से 2 चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। कल मुझे 2-3 लोगों का फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि यार सिकंदर मुझे ये बताओ, जो बहुत ही कहते हैं ना फैनेटिक हैं क्रिकेट के और जो पाकिस्तान के लिए जो मतलब बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार आप मैच हार गए, आप बाहर आ रहे हैं और आप हंस रहे हैं, कह लगा रहे हैं। वो हारिस रूफ को कह रहे थे। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग कह रहे हैं कि यार आप मैच हार गए, आप हैं और आप हंस रहे हैं, गले में हाथ डाल के हा ही लगे हुए। वो लोगों को पसंद नहीं आई ये बात। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्यों है ये? मैं कहा यार मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है उनकी दोस्ती हो, वो कह लगा रहे हैं। मगर वो उनका कहने का मकसद था कि जब पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तानियों को एक हिट लगती है कि यार हम हार गए, और ऊपर से आप इस तरह कह मारते हुए आ रहे हैं। आप कल देखो क्लिप तो वो बहुत ज़्यादा। और फिर एक और चीज़ मैं राशिद से भी पूछना चाहूँगा, थोड़ी सी फ़नी है। राशिद हर ओवर में गिरता है बॉल कराते हुए। राशिद या हारिस रऊफ हर बॉल कराने के बाद हर ओवर में जो बॉल करता है ज़मीन पे गिर जाता है। आप गौर कीजिएगा इसकी क्या वजह है। मैं बैठा सोच रहा था कि क्या है। बॉलिंग ऑन योर लाइफ, वुड यू टेल अस? भाई मैं तो कहता शायद साबुन मैं जो असिस्ट किया है उसको 2-3 बॉलर हैं। एक इंग्लैंड का भी तेज बॉलर है, वो भी अक्सर गिरता है। या तो बहुत ज्यादा वो जोर लगाता है। इनकी आदत होती है, ये टेप बॉल के बॉलर्स हैं ना। टेप बॉल की अगर बैटिंग देखी होगी आपने, टेप बॉल वाली बैटिंग की, अच्छी बैटिंग की है। बस वो 2-4 बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर लेते, मैच जीत जाते। शाहीन का नंबर ऐसे उसके बाद से शाहीन का नंबर नीचे ना आ जाए। इसमें ये होता है कि जब आप जैसे तिक्कू भाई आप बॉलिंग करते होंगे, आप सीधा चले जाते हैं, थोड़ा सा करके सीधा चले जाते थे, वो फंसा वो थोड़ा जल्दी कट जाते हैं इधर उधर, पाँव टकराता है, रिदम नहीं बनाते होता है, रिदम सीधा नहीं जाते। ये थोड़ा सा साइड पे हो जाते हैं। इमरान खान भी हुआ करते थे लेकिन वो गिरते नहीं थे, ये गिर गए।
गिर रहे हैं। मतलब यूएई के खिलाफ अब आपका कल मैच है, लेट्स लुक एट द बिग मोहम्मद पिक्चर। वसीम से डर लग रहा है बस। क्या मतलब डर लग रहा है? नहीं, वो ऐसे मारता है ना, वो आउट नहीं हुआ तो समझे कि हम आउट हो गए ना, मतलब यही होता है। वो पावरफुल प्लेयर है। सले यूएई के खिलाफ और क्या कुछ सिको, अब हम बोल चुके हैं, हम जीत रहे थे तो शुरू कर देते हैं अपना रट। यार हम जीत रहे थे तो हमने स्विच नहीं किया। मैं आई डाउट कि ये मैच हारने के बाद वो स्विच करें कि नए बच्चों को देखें। ये मैं तो ये सोच रहा था, मैंने 2 टीमें बनाई हुई थी कि जी ये ट्राई सीरीज़ है, उसमें नए बच्चों को ज़्यादा डालेंगे, 4-4 5-5 नए बच्चे जो शाहीन से खेल के आ रहे हैं। उसके मज़ा क्या मास सदाकत एक लड़का था, एक ओवेस लड़का था जिसने रन्स किए हुए थे, वो फैसल अकरम। मैंने कहा इनको एडजस्ट करें, ठीक है, ताकि साइड मैच में और जो हम जो एशिया कप खेलेंगे वो अपनी तगड़ी टीम से खेलेंगे। मगर यहाँ तो तगड़ी टीम के साथ जो लड़के हैं वो भी नहीं खेल पा रहे। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता कि कल वो चेंज करते हैं नहीं करते हैं, आई डाउट। राशिद भाई, क्या सलमान अली का कुछ समवॉट प्रेशर में? आई मीन समटाइम्स आप देखते हो इट्स अ गुड डे फॉर हिम, एंड सबके साथ होता है गुड डेज एंड बैड डेज, मैं ये नहीं कह रही, बट क्या आपको लगता है फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग कि वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, या व्हाट इज रॉन्ग? नहीं, इतना नहीं ले रहे। जैसा वो नॉर्मल अगर आउट होके ड्रेसिंग रूम में गए थे तो नॉर्मल थे ना, वो नज़र सामने थे। कुछ प्लेयर हम जैसे होते थे पीछे चले जाते थे, सामने कैमरे में नहीं आते थे। ये फ्रंट पे हैं, करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं पाकिस्तान, उनको बड़ी जिम्मेदारी है उनके। अच्छा, कल जो उसका रन आउट है राशिद, एक नंबर 1 अनफॉर्चुनेट बाय द वे। नहीं, जब उसने शॉट इधर मारते हैं, जब भी शॉट जिस तरफ जाते हैं उसके ऑपोजिट हैंड में बल्ला होना चाहिए। उसका बल्ला उसी हैंड में था और उसको पता था कि डायरेक्ट थ्रो होने वाली है, तो उसको डाइव मार देनी चाहिए थी। रिजवान से सीखनी चाहिए। उसको ना नहीं आइडिया था कि दूसरा रन लेगा ये अपना बैट्समैन ना। वो जब तेज़ पलटा है तो उसको भागना पड़ा बाई फोर्स। ये बहुत क्विक रनर नहीं है, इसकी लेग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं सका। उसको डाइव मारनी चाहिए थी वैसे। अच्छा जी, लास्ट यू नो हम लोग लास्ट अपने मोमेंट्स में आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अफगानिस्तान की बात करना चाहिए। राशिद भाई, अफगानिस्तान हमेशा रिलाय करता है एक पार्टनरशिप, मैंने देखा है, उसी पे लोग मैच जीत जाते हैं। आई मीन व्हाट इज़ सो स्पेशल इन दिस के वो कंसिस्टेंटली डिफेंड कर लेते हैं, क्या है? और अंडरडॉग्स हैं, अब ऐसा T20 में ज़बरदस्त टीम नहीं है। उन्होंने अपने पत्ते सही टाइम पे निकाले ना। पहली पिच थोड़ी ग्रासी थी, नोट किया होगा, उसमें आपने अबरार को नहीं खिलाया, मान लिया। अफगानिस्तान ने गलती नहीं की वाली, उन्होंने मुजीब को रेस्ट करा दिया, उन्होंने शरीफुद्दीन थे उनको रेस्ट करा दिया। वो अपनी पूरी टीम से अब आए, ठीक है। वो नूर को सामने लेके आ गए और अल्लाह मोहम्मद गदनफर उनको लेके आए। वो वीक थे, थोड़े थे, अच्छा बॉलर है लेकिन वीक था थोड़ा सा। उन दोनों को ले हम वो ये पिच थोड़ी यूज पिच थी। यहाँ अबरार बनते थे, यहाँ पार्ट टाइमर या तो खुद सलमान अली आगा बॉलिंग करते। हम फास्ट बॉलर पर रिलाय कर गए, फास्ट बॉलर ने तो मैच कॉस्ट कर गए ना हमें। 38 रन इन 3 ओवर्स, बहुत ज़्यादा। हारिस रऊफ स्पिनर का अगर देखेंगे, स्पिनर के बॉलिंग एनालिसिस डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे शायद पिच हम सोचे थे पहले मैच की तरह है, पहले मैच की तरह नहीं है। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए उसको किस तरह से हमें बॉलिंग करें। अफगानिस्तान के कोच को कल देखें, जब छक्के लग रहे थे वो खुश नहीं था, हालांकि मैच जीत चुके थे, लेकिन वो बिग डिफीट देना चाहते थे पाकिस्तान को। अराउंड 40-45 रन की तरह देना चाहते थे। जो 33 रन किए हैं हारिस ने, इससे हम 18 रन से लग रहा है। मैच तो हम आधा घंटे पहले ही हार गए थे, तो वो शायद उनके कोच को पसंद नहीं आया जो टीवी पे नजर आया। वी सॉ, बट एनीवे ऑल फायरवर्क्स एवरीवेयर। पाकिस्तान और यूएई का अब नेक्स्ट मैच है कल। लेट्स सी कि क्या होता है। एशिया कप अराउंड द कॉर्नर। जी लुक, स्टे ट्यून्ड विद अस।